नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में बात करते हैं। नृत्य की भाषा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डांस सिर्फ सुंदर मूवमेंट्स नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी भाषा है जिसकी अपनी शब्दावली है, अपना व्याकरण है। तो कभी सोचा है कि डांसर बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपनी बॉडी, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और इशारों से पूरी की पूरी कहानी कैसे सुना देते हैं? कमाल है ना? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस कला के पीछे के विज्ञान को समझने के इस रोमांचक सफर पे निकलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि डांस ना एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज की तरह है। एक बार आप इसकी बेसिक बातें सीख गए तो हर परफॉर्मेंस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। ये भाषा इमोशंस को बताने, कहानियों को सुनाने और आइडियाज को शेयर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इस भाषा को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों या कह लीजिए कि 3 स्तंभों को जानना होगा। नृत्य, नृत्य और नाट्य। ये 3 शब्द भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नींव हैं और ये तीनों मिलकर ही एक परफॉर्मेंस को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, नृत्य। ये जो संस्कृत का श्लोक देख रहे हैं, ये एक बहुत पुराने ग्रंथ अभिनय दर्पण से है और ये कहता है कि नृत्य वो है जो भाव अभिनयहीन होता है, मतलब जिसमें कोई भावना या कहानी की एक्टिंग ना हो। तो ये नृत्य है क्या आखिर? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे डांस की ABCD मतलब वर्णमाला समझना। इसमें कोई कहानी नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता। ये सिर्फ शुद्ध ताल पर की जाने वाली मूवमेंट है। इसका पूरा ध्यान रिदम, लय और शरीर की सुंदर हरकतों पर होता है। ये देखिए, ये नृत्य का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। गौर कीजिए कैसे सारे डांसर्स एक साथ एक ही ताल में मूव कर रहे हैं। यहाँ पूरा फोकस उनकी मुद्राओं और उनकी टाइमिंग पर है, किसी कहानी पर नहीं। देखने में कितना आकर्षक और एनर्जी से भरपूर लग रहा है। अच्छा, तो ABCD तो हमने सीख ली। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, नृत्य। अभिनय दर्पण का ये श्लोक कहता है कि नृत्य वो है जो रस और भाव से भरा हो। रस मतलब इमोशन और भाव मतलब एक्सप्रेशन। यहीं से कहानी कहने की शुरुआत होती है। तो अगर नृत्य वर्णमाला के अक्षर हैं, तो नृत्य उन अक्षरों से वाक्य बनाने जैसा है। इसमें डांसर अपने हाव भाव, हाथ के इशारों यानी मुद्राओं और बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करके इमोशंस दिखाते हैं और एक छोटी कहानी या आइडिया को पेश करते हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा स्तंभ, नाट्य। अभिनय दर्पण के अनुसार नाट्य एक नाटक है जो एक पूरी पहले से चली आ रही कहानी पर आधारित होता है। तो हमारी भाषा वाली बात को पूरा करें तो अगर नृत्य अक्षर हैं और नृत्य वाक्य, तो नाट्य तो भाई पूरी की पूरी किताब लिखने जैसा है। ये कंप्लीट डांस ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं और शुरू से अंत तक एक बड़ी कहानी चलती है। ये नाट्य का एक शानदार दृश्य है। यहाँ कलाकार सिर्फ डांस नहीं कर रहा, बल्कि एक किरदार को जी रहा है। उसकी वेशभूषा, मेकअप और एक्सप्रेशंस सब मिलकर एक कहानी बयां कर रहे हैं। ये नृत्य का सबसे पूरा और नाटकीय रूप है। तो अब जब हम डांस की भाषा का ग्रामर समझ गए हैं, तो क्यों ना इसके कुछ शब्द सीखें। और वो शब्द हैं कदम। किसी भी डांस की नींव उसके कदमों के तालमेल मतलब फुटवर्क में ही होती है। आइए साथ में एक 5 बीट का कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। तैयार? पहला दायां पैर स्टैंप, दूसरा बायां पैर स्टैंप, तीसरा दाएं पैर की एड़ी, चौथा बायां पैर स्टैंप और पांचवा दायां पैर स्टैंप। चलिए इसे गिनती पर करते हैं। 1 2 3 4 5। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और मुश्किल कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं 7 बीट्स का। ध्यान से, पहला दाएं पैर की एड़ी, दूसरा बायां स्टैंप, तीसरा दायां स्टैंप, चौथा बाएं पैर को दाएं के आगे क्रॉस करें, पांचवा दायां स्टैंप, छठा बायां स्टैंप और सातवां दायां स्टैंप। इसे बार बार दोहराने से ही इसमें परफेक्शन आएगी, तो अभ्यास करते रहिए। अच्छा, सिर्फ कदमों से तो काम नहीं चलेगा। डांस में असली एनर्जी और ड्रामा भरने के लिए 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं, उछाल और घुमाव। ये किसी भी परफॉर्मेंस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। उछाल, जिसे संस्कृत में उत्प्लावन कहते हैं, कई डांस स्टाइल में जान डाल देता है। एक तरफ कर्नाटक के यक्षगान की शक्तिशाली छलांग है जो पौराणिक कथाओं के वीरों का शौर्य दिखाती है,
और दूसरी तरफ मणिपुर के पुंग चोलम की कलाबाजी वाली उछाल, जिसमें कलाकार ढोल बजाते हुए हवा में उछलते हैं। दोनों ही कितने प्रभावशाली हैं। और अब बात करते हैं घुमाव या भ्रमरी की। घुमाव नृत्य में सुंदरता और एक फ्लो ले आते हैं। बाईं ओर राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है, जहां डांसर बहुत तेजी से गोल गोल घूमते हैं, और दाईं ओर उत्तर भारत का कथक है, जो अपने सुंदर और कंट्रोल्ड घुमावों, जिन्हें चक्कर कहते हैं, से कहानी में ड्रामा लाता है। तो अब तक हमने डांस की भाषा के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब समय है इसे खुद आजमाने का। चलिए कुछ मजेदार गतिविधियों के जरिए सीखते हैं और खेलते हैं। ये रही आपकी पहली एक्टिविटी। यहाँ भारत के अलग अलग राज्यों के कुछ लोक नृत्यों के नाम दिए गए हैं। अब काम ये है कि इंटरनेट पर इन नृत्यों के वीडियो खोजने हैं और ये पता लगाना है कि इनमें उछाल, घुमाव या दोनों का इस्तेमाल होता है या नहीं। ये हमारे देश की अलग अलग संस्कृतियों और उनकी डांस परंपराओं के बारे में जानने का एक बहुत मजेदार तरीका होगा। हमारी अगली एक्टिविटी एक बहुत ही मजेदार खेल है, जिसका नाम है मूकाभिनय। मूक मतलब चुप और अभिनय मतलब एक्टिंग। ये असल में बिना बोले एक्टिंग करने का खेल है, जो हमें एक्सप्रेशंस और इशारों की ताकत सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे डांस में होता है। इसके नियम बहुत सिंपल हैं। अपने दोस्तों या परिवार के साथ 2 ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप को एक सिचुएशन दी जाएगी, जैसे बारिश में फंस जाना या परीक्षा के लिए देर हो जाना। उन्हें बिना कुछ बोले सिर्फ अपने चेहरे के भाव और इशारों से उस सिचुएशन की एक्टिंग करनी है। दूसरे ग्रुप को अनुमान लगाना है। इसे जरूर आजमाएं। आप हैरान रह जाएंगे कि बिना बोले कितनी बातें कही जा सकती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये अपनी बात कहने का, कम्युनिकेट करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये एक ऐसी भाषा है जो सारी सीमाओं को पार करके सीधे दिल से बात करती है। नृत्य की लय से लेकर नाट्य की कहानियों तक हर हरकत का एक मतलब होता है। तो अब मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब कोई डांस परफॉर्मेंस देखें, तो क्या सिर्फ उसकी सुंदरता को देखेंगे, या डांसर द्वारा कही जा रही कहानी, उनके भाव और उनकी इस गुप्त भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।